सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल तक जो गार्ड्स उसे धक्के मार रहे थे, आज वही उसके पैरों में गिरे थे। क्या महज एक नाम पूरी एयरलाइन की किस्मत बदल सकती है, जिसे सब टॉयलेट क्लीनर समझ रहे थे। उसकी एक आइडिया ने सुजाता को भी पसीने छुड़ा दिए। आखिर क्या लिखा था उस जादुई टिकट पर, जिसने रातों रात 2 जिंदगियां तबाह कर दी। आइए कहानी शुरू करते हैं। विमान के भीतर सन्नाटा पसरा था। सुजाता मन ही मन सोच रही थी, सीओ सर नहीं चाहते कि उनकी असली पहचान किसी के सामने आए, इसलिए उन्होंने अपना नाम किंग रखा है। तभी उस सफाई वाले ने शांत लेकिन भरी आवाज में कहा, देखो ध्यान से। उसने अपना टिकट दिखाई, जिसपे साफ शब्दों में लिखा था किंग। उसने रूखी मुस्कान के साथ कहा, फर्स्ट क्लास की टिकट है। अब तो बैठ सकता हूँ ना मैं इस सिंहासन पर, लेकिन हाँ, एक चीजें बोलना चाहूँगा। इस बदसलूकी के लिए मुझे कुछ तो रिफंड चाहिए। रिफंड शब्द सुनते ही सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने स्टाफ पर दहाड़ी, तुम गधों ने क्या किया है इनके साथ? क्या तुम्हें अंदाजा भी है ये कौन है? माहौल बदलते ही निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागकर उस सफाई वाले के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, सर प्लीज प्लीज, सॉरी सर, यह बस एक छोटी सी गलती थी। हर्षित भी कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, सर बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सर प्लीज एक आखिरी बार माफ कर दीजिए। सफाई वाला अपनी सीट पर शान से बैठा और उनकी आंखों में आंख डालकर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि कभी किसी को उसकी शक्ल, उसकी सूरत और उसके कपड़ों से मत तौलो। कभी किसी को जज मत करना। लेकिन तुमने क्या किया? उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, अब सॉरी से क्या होगा? क्या तुम्हारी इस सॉरी से मेरा अपमान खत्म हो जाएगा? क्या मेरी माँ का यह टूटा हुआ बैग फिर से जुड़ जाएगा? निशा और हर्षित गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सुजाता का फैसला पत्थर की लकीर थी। सुजाता ने ठंडे लहजे में कहा, तुम दोनों बेवकूफों को मैं इसी वक्त फायर करती हूँ और मैं यह पक्का करूँगी कि पूरी दुनिया की किसी भी एयरलाइन में तुम दोनों को दोबारा नौकरी ना मिले। निशा और हर्षित के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, वो बस सर सर चिल्लाते रह गए। सुजाता ने गार्ड्स को इशारा किया, गार्ड्स इन दोनों को घसीटते हुए यहाँ से बाहर ले जाओ। दोस्तों, घमंड जब टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन तबाही बहुत बड़ी होती है। अगर आपको इस किंग का अंदाज पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि आप इस कहानी का महाखुलासा मिस ना करें। कहानी में किंग का अपनी पहचान छिपाकर सफर करना यह दिखाता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं, सादगी में होती है। सुजाता का डरना जायज है, क्योंकि कारपोरेट जगत में रेपुटेशन ही सब कुछ है। निशा और हर्षित का कैरियर एक पल में खत्म हो गया। यह कम्युनिटी रिव्यू के लिए एक बड़ा उदाहरण है। प्रोफेशनलिज्म में आप कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ा सकते। क्या उन्हें नौकरी से निकालना सही था? जनता का एक बड़ा हिस्सा कहेगा हाँ, क्योंकि जो स्टाफ एक गरीब के साथ ऐसा कर सकता है, वह भविष्य में कंपनी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। निशा और हर्षित अब सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन क्या वो चुपचाप बैठेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, उस सफाई यानी किंग ने अपना नाम और पहचान गुप्त क्यों रखी थी?
क्या वह किसी बड़ी साजिश की जांच कर रहा था? सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले भाग में।